नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और हमारे पीछे सेलिब्रेट कर रहे ये लोग एयरफोर्स से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और इन्होंने 15 से 20 साल एयरफोर्स में बिताने के बाद अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है। उससे पहले ये लोग एयरफोर्स डे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि एक्स एयरफोर्स ऑफिसर्स, एम्प्लॉयर्स, ये जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे पटना एयर वॉरियर्स एलुमनी ये संगठन है, वे लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एयरफोर्स डे मना रहे हैं। और हम आपको बता दें कि फ़िलहाल ये लोग एयरफोर्स छोड़ने के बावजूद एयरफोर्स को भूले नहीं हैं और आज ये लोग विभिन्न संस्थानों में काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। बावजूद इसके एयरफोर्स डे मनाना नहीं भूलते और एयरफोर्स डे के तहत इनका पूरा परिवार जो है यहाँ जमा हुआ है और एयरफोर्स डे मना रहा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है। जी। मैं 10 साल पहले इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हुआ था। आज मैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यरत हूँ और हम आज उस मंच पे खड़े हैं जिसने हमें बोलना, हंसना, खेलना सिखाया, हमें वो ताकत दी जिससे आज हम उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने के बाद भी उसकी खूबसूरती को समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स मात्र एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक परिवार है और आज का ऑर्गेनाइजेशन उस परिवार का परिचायक है। हम बहुत सालों से इस आयोजन को मनाते आ रहे हैं। जब एयरफोर्स में थे तो वहाँ के माहौल में मनाते थे, एक अलग माहौल होता था, झूमते थे, गाते थे और आज हम उस समाज से बाहर निकल के एक नए समाज में आए हुए हैं। समाज को ये एक सीख देना चाहते हैं, एक संबोधन देना चाहते हैं कि हम जहाँ भी रहेंगे हम समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए एकजुट रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, एकता हमारी पहचान होगी। और निश्चित आप सभी लोग जो आज हमें बहुत दूर से देख रहे होंगे इस बात पे गौरवान्वित होते होंगे कि एयरफोर्स का मतलब रियली आप आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं कि ये बंदा कभी हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा और इसके साथ अगर हम अटैच रहेंगे तो हमें, हमारे परिवार को फ़ायदा ही होगा। ये बताइए कि आप लोग एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और आज एयरफोर्स डे मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों को, समाज को, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तमाम यहाँ पे जो भी हम लोग एयरफोर्स के लोग, रिटायर्ड लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको अपनी वर्षगांठ की सबसे पहले तो मैं बधाइयाँ दूंगा और साथ में आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो हमारा देश का माहौल है और ORP, बहुत तरह की जो चीज़ें हमारे सैनिकों, सभी तीनों सेनाओं की और स्पेशली एयरफोर्स के लोगों के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो हमारा ये कहना है कि जो ORP वगैरह है, चाहे जो भी सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उनकी जो भी सहूलियत के लिए आफ्टर रिटायरमेंट वो सरकार को ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि हमें हर तरह से हर संभव प्रयास मिले। अभी जो हम बिहार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं दानापुर एरिया में रहता हूँ, इसी चीज़ का जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम होता है, वहाँ पे व्यवस्था जो है बहुत ही दयनीय है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो काफ़ी लंबी लाइन है, पूरे बिहार से लोग आते हैं और पूरे बिहार के लिए एकमात्र दानापुर कैंट में छोटी सी ECHS दी गई है। हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जाकर वहाँ पे बहुत बार आवाज़ उठाई है। तो हमारी आपके थ्रू ये विनम्र निवेदन है यहाँ से लेके दिल्ली सरकार तक कि आप अगर हमारी आवाज़ों को पहुँचा सकते हैं। अभी कुछ एकड़ ज़मीन अलॉट हुआ है पूरे इंडिया में हर जगह के लिए, आई थिंक यहाँ के लिए भी 2 एकड़ का किया गया है, लेकिन उससे खाली हमारा काम नहीं चलेगा।
एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन जो अंदर की व्यवस्था है ताकि लोग जो दूर दूर से आते हैं, हम लोग पटना से हैं तो चलो नज़दीक हैं, लेकिन जो लोग सीतामढ़ी, भागलपुर, सहरसा, दक्षिण बिहार से आते हैं उनके लिए बहुत, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए और आपके थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को आगे पहुंचाइए। हमारे यहाँ एयरफोर्स की हर साल हम लोग वर्षगांठ मनाते हैं। ये जो हमारे आप टीम देख रहे हैं, हमारे यहाँ अफवाह होती है एयरफोर्स वाइफ एसोसिएशन, वहाँ से हमारी संगनी जो अभी यहाँ आ गई हैं आफ्टर रिटायरमेंट, तो उनको भी एक फील देना था कि वो वहाँ की माहौल को यहाँ फील कर सके। और हम लोगों ने यहाँ काफ़ी इंजॉय किया। पटना एयर वॉरियर एलुमनी जो है हर साल आगे अग्रसर बनने की कोशिश कर रहे हैं और समाज के सेवा में और हर तरह से हम लोग खूब योगदान देंगे। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे? आज एयरफोर्स डे पे आप पूरे देश को और आपके माध्यम से आपको भी सभी लोगों को एयरफोर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे कुछ भाई गिना रहे थे, हमारे जो आप देखेंगे नेशनल लेवल पे या और बहुत सारे स्टेट में, यूपी हो, हरियाणा हो, और भी सारे स्टेट है, उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए, भाइयों के लिए 10 से 12% का हर जॉब में रिजर्वेशन होता है। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आप जानते होंगे हमारे एक्स सर्विसमैन बाहर आके जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस और एक जॉब क्या कहते हैं, नो मैंस लैंड में आके खड़े हो जाते हैं। और हमारे यहाँ बिहार में आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हमारे बिहार में किसी भी सर्विस में किसी भी प्रकार का हमें कोई सहूलियत नहीं है। कोई भी जॉब में हमारे पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। हमारे दोस्त, मैं अपना पर्सनल बात बताऊं, मैं LLB जोधपुर यूनिवर्सिटी से किया था और शौक़ था कि जाके जज बनेंगे। हमारे दोस्त जो यूपी से थे, हरियाणा से थे, दूसरे स्टेट से थे, वो लोग एग्ज़ाम दिए और लिखे। ठीक है, कंपटीशन ही देना है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कंपटीशन के थ्रू ही हमारा जो एक रिकॉग्निशन है, हमारा एज का जो रिलैक्सेशन है, इवन UPSC में हमारा जो एज रिलैक्सेशन होता है वो आपका जॉब पीरियड हमारा माइनस हो जाता है, वो बढ़ाया जाना चाहिए। तो हमारा जो है BPSC से हमारे पास एक लेटर आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, योर एज इज़ क्रॉस्ड, जबकि इवन UPSC में भी हमारा एज को जो है सर्विंग पीरियड का जो एज होता है वो माइनस करके दिया जाता है। और भी बहुत सारे सुविधाएं हैं, जैसे ECHS के बारे में ही दोस्त बताएं हमको कि सरकार जो है, आप सुनते होंगे डिफेंस को फ्री मेडिकल और उनके पेरेंट्स को जो उनके डिपेंडेंट हैं फ्री मेडिकल मिलता है, लेकिन हकीकत बहुत दूर है। हम लोग पेड ECHS जो है हमारा पेड है, वन टाइम हम लोगों ने पे किया है उसके लिए, और तब भी इतना बदहाल स्थिति है। कभी आप वहाँ मौका मिले तो कवर करिए। इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार से और हमारे जो लोग हैं उनकी जानकारी में भी देना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से हमारा ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो नेशनल लेवल पे जो केंद्र सरकार दे रही है, जो राज्य सरकार दे रही है, वही सुविधा हमारे एक्स सर्विसमैन को भी दे, और ताकि इससे समाज को और सारे लोगों को भला होगा। थैंक यू। राम प्रवेश कुमार नाम है। मैं एयरफोर्स से 2017 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद मैं सोलर सिस्टम में काम करता हूँ और सोलर का काम को फोकस करता हूँ। डिफेंस का दुनिया और बाहर की दुनिया में ज़मीन आसमान का अंतर है, आपके माध्यम से ही बताना चाहते हैं। वहाँ हम लोग के ब्लड में, DNA में सिंसेरिटी, डिसिप्लिन ऐसी भरी जाती है कि बाहर उस चीज़ का कोई वैल्यू, उस एथिक्स का वो इम्पोर्टेंस नहीं लोग देते हैं। और ख़ास करके मैं बिहार में जब आया यहाँ पे, तो बिहार के सरकार के द्वारा उतना अच्छा प्रायोरिटी नहीं दिया गया। हालांकि अभी हमारे और भाइयों ने बताया आपको कि ECHS की प्रॉब्लम है, सर्विस में रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम है। ये कहने से नहीं होगा, आप खुद जाके ECHS में किसी को देख के देखें कि ECHS में कितनी लाइन होती है मेडिकल। मैं बहुत सालों के बाद ECHS में गया था, वहाँ इतना मतलब कि रश है, इतना रश है, कोई नॉर्मल आदमी जा नहीं सकता अपने काम को पेड करके, जबकि हम लोगों ने खुद पैसा पेमेंट किया है। तो सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है कि इस बात को हमारे बिहार सरकार को पहुंचाया जाए, इस बात को लेके, ताकि इसमें सुधार, अच्छे से अच्छे सुधार हो सके। और आप देख रहे हैं कि अभी हमारे जितने भी एयरफोर्स के लोग हैं सब एक गेट टुगेदर हैं। वही फील लाने के लिए हम लोगों ने ये पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि उनको ये फील ना हो कि हम लोग उस कैंपस से दूर हों। जो एयरफोर्स का जो माहौल है, बाहर के माहौल में जो डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस को कम करने के लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई है। धन्यवाद। मैं सुजीत कुमार, पिछले वर्ष मैं वायुसेना से रिटायर हुआ और आने के बाद हमने सोचा कि कुछ सामाजिक कार्य करूं, कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे 8-10 लोगों के लिए रोज़गार का साधन जनरेट कर सकूं। मैं किसी सरकारी नौकरी के लिए तरफ नहीं गया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ना सरकार को हमारी चिंता है और ना ही हमारे यहाँ के समाज में हमारी कोई कद्र है। जिस तरह से हम जितना 20 सालों में अपने आप को जो साँचे में ढल कर हम आए हैं, जितना हम लोग दिल से साफ़ हैं, अच्छे लोग हैं,
हमें कहीं भी किसी भी विभाग में अगर हम जाते हैं तो हमें कोई तवज्जो नहीं मिलता है कि भाई एक अच्छा सैनिक आया है उसको तवज्जो दिया जाए। उल्टा उनसे बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से बात न करके मतलब कुछ अलग तरह से डिमांड भी किया जाता है कि आप दीजिए तभी आपका काम होगा, जो कि मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से आप समझ सकते हैं, सबको जान रहा है कि क्या है बिहार की स्थिति। तो इस पे मेरा कहना है कि सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और ख़ासकर हम लोगों को कम से कम इज्जत देना चाहिए। अगर हमें इज्जत नहीं मिल सकता है तो एक आम नागरिक जो को उनको क्या इज्जत मिलेगी ये हम सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो आप लोग देश के रक्षक हैं, आप लोगों ने देश की सेवा की है और देश के लिए खड़े रहे हैं, तो ये बड़ी बात होती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंग्लिश रंजन है जी और फिलहाल बैंक में हूँ, ज्वाइन किया पटना में। एयरफोर्स डे पर आपको, हमारे सभी साथी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इसलिए इकट्ठे हुए हैं और बिहार की समस्या तो सब लोगों ने लगभग ने बता दिया। मेरा सरकार से सिंपल ये मांग है कि जो पहले यहाँ पे मिलता था बिहार में आरक्षण एक सर्विसमैन का, वो अभी बंद है, उसको चालू कर दें। अभी फ़िलहाल 10 दिन पहले अभी यूपी में 14 जज बने हैं। हम लोग इतने वेल डिसिप्लिन्ड हैं कि जिस संस्था में भी रहेंगे, कहीं भी, आज जितने हैं सभी कहीं ना कहीं जॉब में ही है पूरे ये बिहार में। जिस संस्था में है वहाँ पे 100% देते हैं और दूसरे लोग गलत काम करने से बचते हैं। यदि ये रिजर्वेशन लागू हो जाता है, बिहार सरकार से मांग है मेरी, लागू होता है तो सारे संस्था सुधर सकता है। ये मेरा कहना है। ये सरकार तक मेरे माध्यम से पहुँचा है, यह सभी स्टेट में है, सभी स्टेट में है, हर स्टेट में दे रहा है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग का मुद्दा ये है कि हम लोग को भी जी जी आप मेरा नाम आलोक कुमार है सर, और मैं 2016 में आया हूँ एयरफोर्स से। तो यहाँ मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँ, सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत करना चाहता हूँ कि आप मेरे इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कम से कम ऑर्गेनाइजेशन को आप लोगों ने पहचान करके आए। दूसरा ये है कि थोड़ा सा बिहार में एक सर्विसमैन के प्रति सरकार का रवैया अलग है, मेन यही है। किसी भी राज्य में आप देखेंगे फौजियों का काफ़ी सम्मान मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ एक स्वीपर के भी पोस्ट के लिए कोई यहाँ पे नहीं है। मतलब इवन डाउन टू अर्थ की कोई भी पोस्ट है, किसी पे 1% नहीं है। तो इसीलिए सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। सरकार खास करके एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए लोगों को ख्याल रखे, इसकी बहुत ज़रूरत है। जी मैम, आप क्या करना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूँगी, हम महिलाएं हैं तो एयरमैन है और एयरमैन है तो देश है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम महिलाएं इनको तैयार करके भेजते हैं, तब ये जहाज़ को ठीक करने जाते हैं और हमारी सीमा सुरक्षित रहती है। लेकिन मेरा एक शिकायत है अपनी सरकार से कि हमारे जो भी डिफेंस पर्सनल होते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी मैन हो, वो जब अपना जंग लड़कर यानी सर्विस ख़त्म करके जब अपने देश अपने समाज में लौटते हैं तो उनको रिकॉग्निशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे यदि किसी एयरमैन को, नेवी वाले को यदि डायरेक्ट शिक्षक में, टीचर में यदि 5% 10% रिजर्वेशन दे दीजिए, फिर देखिए हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहतर हो जाती है। चाहे बैंक हो या एजी ऑफिस हो या पोस्ट ऑफिस हो या सचिवालय हो या बीपीएससी का कोई अधिकारी बनना हो, जब एयरफोर्स वाले बनते हैं आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि वह एक पिलर होते हैं समाज के, और किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए इतना स्ट्रांग पिलर कोई नहीं बनेगा जितना एयरमैन होता है। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग जी, मैं एयरफोर्स में तो हम लोग रहे, मतलब डिफेंस में, तो वहाँ तो बहुत अच्छा लगा। और जैसा माहौल और जैसी मतलब सेफ्टी और एक समर्पण की भावना हमें वहाँ मिली, वैसा हमें बाहर में नहीं मिलता है। और हम लोग को मतलब वो हम लोग बहुत मिस करते हैं, चाहते हैं कि वो लाइफ हमें फिर मिले और मतलब स्पेशल सिक्योरिटी हम लोग को मिले, जैसे महिलाओं को जो कि एयरफोर्स की वाइफ हैं, चाहे डिफेंस पर्सनल की स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, रिजर्वेशन मिले। जी जी बिल्कुल। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी मैम बताइए। एयरफोर्स का हम लोग का माहौल बहुत अच्छा, वहाँ भी बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ जैसा आप लोग का यहाँ माहौल नहीं मिल पा रहा है। हम लोग को उधर बहुत अच्छा घूमने फिरने का मौका मिलता था, पिकनिक होता था, पार्टी सब चीज़ होता था। एयरफोर्स में सर एक महीना में अफवाह मीटिंग होती थी स्पेशल लेडीज़ की, उसमें हम लोग मतलब स्टेशन में करते थे या बाहर भी जाते थे, और बहुत अच्छा लगता सर। वो चीज़ हम लोग मिस करते हैं, बहुत अच्छा लगता था।
यहाँ बिहार में माहौल नहीं नहीं उस टाइप का नहीं है, एयर है लेकिन एयरफोर्स का जो माहौल है एक अलग है और एक बाहर का जो माहौल है इसमें अलग है, दोनों मैच नहीं करता है। स्टेज के मतलब हर जगह का हर आप लोग के हस्बैंड जो हैं उनकी शिकायत है कि सरकार हम लोग को जो है नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं देती, अगर देती तो हम लोग बहुत अच्छा करते और जो विभाग है वो बहुत बढ़िया से चलता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात। बिल्कुल सही बात है। माय नेम इज हेमा सिंह। एयरफोर्स में बहुत अच्छा लगा, मुझे गर्व है कि मैं एयरमैन की पत्नी हूँ। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर एक विभाग में एयरफोर्स वाले के लिए सीट रिजर्वेशन दिया जाए, इसलिए क्योंकि अगर हर एक विभाग में अगर 10% भी एयरफोर्स वाले होंगे ना तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारे जो आने वाले जो बच्चों का भविष्य वो सेफ रहेगा। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। सर एयरफोर्स के बारे में एक लाइन में बोलना चाहेंगे कि जब तक जिंदा रहेंगे एयरफोर्स को कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं साधन पाल 1987 में ज्वाइन किया था एयरफोर्स, 2007 में रिटायर किया, अभी एज ऑफिस में हूँ। मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है एक वर्ड में बोलेंगे, इंडियन एयरफोर्स इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नॉट इन इंडिया, इट इज़ इन वर्ल्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। मीन्स स्पेशली वेलफेयर, बच्चा का वेलफेयर, फैमिली का वेलफेयर, अपना सेल्फ वेलफेयर, पार्टिकुलर फील्ड में जो काम करता है वो छोड़ के बाकी बारों में सोचने का जरूरत नहीं है। स्पेशली फाइनेंशियल मैटर, अकाउंटिंग मैटर, लॉजिस्टिक मैटर, एडमिन मैटर अलग से सोचने का जरूरत नहीं है। और एट प्रेजेंट जितना फैमिली का ग्लैमरस फेस आपको दिखाई दे रहा है वो एयरफोर्स का वेलफेयर का ही दान है। आप बताइए। सभी को नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। मैं कहूँगी एयरफोर्स में मेरे हस्बैंड ने 20 ईयर्स किया। एयरफोर्स एक ऐसी संस्था है जहाँ पे मतलब हस्बैंड का उन लोग का तो ग्रूमिंग होता ही है, साथ में वाइफ और फैमिली को भी बहुत सारी जो है वो फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जिससे ग्रूम करने का बहुत मौका मिलता है। आज मैं भी वर्किंग हूँ, हस्बैंड मेरे जो है एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन एक जो बेस हमारा बना था वो वहीं से बना था, चाहे एजुकेशन के मामले में हो या हो, क्योंकि डिफेंस पर्सन का KVS वगैरह में बहुत ऐसे एडमिशन हो जाता है, मतलब जहाँ भी जाता है उस रिकॉग्निशन से जो तो आपको बहुत इज्जत मिलती है, तो थैंक यू। और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं जो हम लोग को एक साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे से, हम कहीं भी जाए, अगर हम अपने पहले बहुत बताते हैं एयरमैन है तो दूसरे वो बहुत जो होते हैं वो कॉपरेट करते हैं। तो ये एक ऐसी संस्था थी जिसने ऐसे मोरल वैल्यूज़ भी हम उनमें डालें। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन तो किया ही, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हुआ ही, लेकिन साथ में मोरल वैल्यू जो हमेशा वो एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार रहते हैं। अगर हम बस अपने आप को आइडेंटिफाई कर दें कि हम भी एयरमैन थे और वो भी हैं, तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एयरफोर्स का सुना है आपने, एक्स एयरफोर्स के ऑफिसर्स और कर्मचारी को, इसके साथ ही इनके जो वाइफ हैं वे भी कह रही हैं कि एयरफोर्स जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है और इनके जीवन को बदल कर रख दिया है। आज भले ही एयरफोर्स में नहीं हैं लेकिन एयरफोर्स को भूल नहीं पाई हैं और एयरफोर्स डे हर साल ये लोग एक साथ इकट्ठे होकर मनाते हैं और एयरफोर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। इनकी कुछ शिकायतें भी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार उसे दूर करेगी। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।